बच्चों एक्सरसाइज 1.5 ये बेस्ट है हमारा किसके ऊपर, तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर है ना। रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर के 2 पार्ट्स हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो सबसे पहले अगर हम ऑपरेशन को समझ लें, अगर क्या हम रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। रैशनल में अगर हम रैशनल ऐड करते हैं बेटा तो हमें रैशनल ही मिलता है। कहने का मतलब आप रैशनल में रैशनल ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब में आपको रैशनल ही मिलेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? जीरो है ना। एक्सेप्शन इज नॉट ए डेफिनेशन, लेकिन होता तो सभी जगह पर है। तो अब यहां पर देख लीजिए आप रैशनल के ऊपर, लेकिन इसको हम दिमाग में रखने के लिए, क्योंकि हर जगह जीरो तो नहीं आएगा, आप एक की वजह से पूरा डेफिनेशन तो चेंज कर नहीं देंगे, तो माइंड में रखने के लिए रैशनल के ऊपर अगर रैशनल का ऑपरेशन लगाओगे तो रैशनल ही मिलेगा। आप इसका ऑपरेशन का मतलब हो गया यही, रैशनल प्लस रैशनल आपको रैशनल मिलेगा, रैशनल माइनस रैशनल आपको रैशनल मिलेगा, रैशनल डिवाइड रैशनल आपको रैशनल मिलेगा, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल ये आपको रैशनल ही मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं? ओके, ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड पे चलते हैं, अब इरेशनल पे आते हैं। तो अगर आप इरेशनल के साथ ऑपरेशन करोगे इरेशनल का तो क्या आएगा, तो 100% है ना। रैशनल में रैशनल ऑपरेशन रैशनल मिल रहा है, तो इरेशनल में रैशनल करेंगे तो सारे इरेशनल ही मिलेगा, पक्का है ना। तो सारे इरेशनल मिलेंगे है ना। नहीं, इरेशनल भी हो सकता है आपका और रैशनल भी हो सकता है। क्यों? जैसे आप एक एक्सेप्शन दिखाओ, √3 क्या है आपका, √3 है क्या है ना, √3 क्या है, और √3 इरेशनल है, और इरेशनल में माइनस वाला अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो जीरो आता है, और जीरो एक इरेशनल है ना, नहीं रैशनल है ना, तो इसलिए यहाँ पर रैशनल भी आ सकता है, मतलब इरेशनल भी अब आप एक चीज आपके मन में डाउट आ सकता है ना, कि सर यहाँ पर तो आपने जीरो का जो एग्जाम्पल लिया था उसको छोड़ करके आपने कहा कि चलिए ओके, और यहाँ पर एक ही मिल रहा है, उसकी वजह से आप उसको पूरा अलग से पढ़ना चाहते हो। उस जीरो में इस जीरो में अंतर है। ये जब आप अगले क्लास में जाओगे, उसके अगले क्लास में, तो 0/0 जो होता है तब आपको समझ में आएगा ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है, इसको हम पढ़ते ही नहीं है। इनफाइनाइट मत बोलिएगा, इनफाइनाइट और अनडिटरमाइंड दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है। अनडिटरमाइंड फॉर्म क्या होता है? जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 0/5 जो होता है वो 0 होता है, और 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अनडिटरमाइंड इसलिए आप इसको कहेंगे ये वाला जीरो जो है इसको इस जीरो की तरफ ले जा रहा है, ऊपर में जीरो इसको इस जीरो की तरफ ले जा रहा है, और नीचे वाला जीरो कह रहा है कि नहीं मैं तुम्हें इन्फिनाइट की तरफ ले जाऊंगा। तो दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये बेचारा क्या, मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि तुमको छोड़ ही दिया, तुमको पढ़ना ही नहीं। तो समझ में आया? इसलिए ये एक्सेप्शन रहते हुए भी हमने सारी चीजें पढ़ा, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें हमें लिखना पड़ा। ओके, तो देखते हैं अब नेक्स्ट। तो एक बार इसको यहां से देख लेते हैं, ऑपरेशन वाई लिख लेते हैं। जैसे अगर ये है हमारा, जैसे अगर इरेशनल नंबर है ना हमारा, तो यहां पर अगर प्लस करेंगे इरेशनल के साथ, इरेशनल माइनस करेंगे इरेशनल के साथ, इरेशनल डिवाइड करेंगे इरेशनल के साथ, इरेशनल इंटू करेंगे इरेशनल के साथ, तो कुछ भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। अब कहानी को और आगे ले चलते हैं। अब क्या कहानी बचेगा कि सर ये तो इरेशनल कर दिया, रैशनल कर दिया, बचेगा क्या कहानी? तो कहानी अभी बच रहा है किसका, जब ये दोनों आपस में करेंगे ऑपरेशन, यानी इरेशनल नंबर का जब आप रैशनल नंबर के साथ ऑपरेशन करोगे तो क्या बनेगा इन दोनों में। देखिए, अगर आप इरेशनल में रैशनल प्लस करोगे, अगर आप इरेशनल में रैशनल माइनस करोगे, या उल्टा लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप इरेशनल में रैशनल डिवाइड करोगे, इरेशनल में रैशनल मल्टीप्लाई करोगे, तो बेटा हर स्थिति में ये आपका इरेशनल बन जाएगा। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये चीजें हो गई, ये दो बातें। अब बातें खत्म नहीं होती। मैथमेटिक्स का कोई एंड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको जान लेना ही पड़ेगा जो क्लास 9th के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैथमेटिक्स का कोई एंड नहीं है ना। अब कोई एंड क्यों नहीं मैंने बोला, क्योंकि अभी एक और प्रॉपर्टी जो है वो आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए समझना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब फिलहाल मैं जो
पहले क्वेश्चन के साथ साथ ही उससे जुड़े हुए जो प्रॉपर्टीज है वो मैं वहां बताना चाहूंगा। तो क्योंकि सारी, चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, फिर हम आगे इधर आएंगे, है ना। तो उसके बाद उस बात पे पहुंचेंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी वो चीजें बाकी है। अब सबसे पहले चीज देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल एंड इरेशनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको क्लासिफाई करना है। तो आप समझ ही सकते हो ये कितना सिंपल है। अगर इसको क्लासिफाई करना है तो आप समझ सकते हो कितना सिंपल है ये, है ना। ये देख लीजिए 2 माइनस रूट 5 है, तो आप माइंड लगाओ, ये क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, रैशनल है। अभी ऑपरेशन सीखा है कि रैशनल माइनस इरेशनल जो होता है इरेशनल होता है, यानी रैशनल और इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन होगा तो इरेशनल होगा। तो हम इसको बड़े आसानी से इरेशनल लिख देंगे, है ना, इरेशनल लिख देंगे। एक क्वेश्चन और माइंड में आता है, पढ़ाया तो सब जगह जाता है कि ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव का इतना ज़्यादा इसमें सर यूज़ तो नहीं हो रहा है, फिर वो हमें ऑपरेशन एंड रियल नंबर के ऊपर क्यों पढ़ाया जा रहा है, जब वो पढ़ाया जा रहा है कि उसका यूज जो होता है वो इन क्वेश्चनों के अंदर हिडन होता है। मतलब उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और ये आज नहीं पढ़ाया जा रहा है, आप इसको आज के डेट में चीजें एकदम 3rd 4th क्लास से लेकर के आ जाते हैं। समझ में आ रही है बात, तो इसलिए उन चीजों को यहाँ पे बताया जाता है। अब यहाँ देखिए इरेशनल नंबर, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब 3 प्लस रूट 23, है ना। अच्छा, ये रूट वाला फॉर्म जो है ना बच्चों को थोड़ा सा एकदम मतलब डराने का काम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर डरने की जरूरत नहीं है ना। जब मैं आपको, अभी तो ऐसा क्वेश्चन आ नहीं रहा है, सिंपल आ रहा है, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसके लिए भी मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जहां से आपको लगेगा नहीं सर ये चीज़ें जिसे हम बहुत बड़ी चीज़ समझते थे वो बहुत ईजी निकला, है ना। तो यहाँ पर रूट 23 है, ओके। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 प्लस रूट 23, ब्रैकेट हटा दिया। ये ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा, ये बॉड मास होता है ना, हम कहते हैं इसको छोटी सी चीज़। देखिए ये लाइक टर्म अगर हो, सेम एक जैसी दिखती हो चीज़ें, है ना, और साइन उसके डिफरेंट हो तो उसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं ना। जैसे +2 -2 कट हो जाता है, ये भी कट गया, रेस्ट क्या बच गया हमारा 3 है। अब 3 क्या है, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सीधा रैशनल नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रैशनल नंबर बन जाएगा, ओके। तो ये जो ब्रैकेट की चीज़ें होती हैं ये एकदम टिल द एंड, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक जरूरत होगा, है ना। तो छोटे क्लास की चीज़ को मत समझना, ठीक है। 3rd नंबर देखिए, अब ये 2 रूट 7 है हमारा अपॉन ये हमारा 7 रूट 7 है ना। तो अब इसमें कैसे हम इसका क्या पता करेंगे, देखिए एक ये रूट 7 है हमारा, यहाँ से सर इरेशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। आपने अभी यही ऑपरेशन बताया है कि इरेशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर जो तीनों में बताया है वो प्रॉपर्टी, हाँ मैंने बिल्कुल सही हो आप अपनी जगह पर, लेकिन अभी नीचे भी कुछ है। तो जब हम किसी चीज को मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर देते हैं तब उसका बेस लेकर के हम बता सकते हैं कि ये चीज सही है या गलत है। तो देखिए अभी मैक्सिमम सिंप्लीफाई तो हमने किया नहीं, क्वेश्चन बाकी है हमारा। तो ये रूट 7 और रूट 7 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसके हाल चाल पूछ सकते हो कि भैया आप कैसे हो, है ना। लेकिन यहां इस बेस पे आप इसका कुछ भी जवाब नहीं दे सकते हो। तो 2/7 क्या हो जाता है, फिर रैशनल नंबर हो जाता है बेटा, तो इसमें भी कुछ नहीं है ना, ये भी हमारा नहीं है, ओके डन। तो बड़ी सिंपल सी चीजें दिख रही है सर, इतना ये तो अब मजाक बन गया है, हम सीधे बताए जा रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम हटाते हैं अब थोड़ा सा, ये समझ में आ गया ना आपको। चलिए, तो बहुत इजी सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, बस क्या है कंडीशन हमारे पास, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें समझ में आने चाहिए, तभी कोई भी चीज इसे लगेगा, है ना। अब देखिए ये 4th नंबर है हमारा, 4th नंबर है 1/√2। सर कुछ भी नहीं है, सीधे हम आपकी जो बात है उससे वहाँ उठाते हैं, ये रैशनल नंबर डिवाइडेड इरेशनल नंबर, रैशनल इरेशनल नंबर, ऑपरेशन करेंगे इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर, ओके। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर, है ना, ओके। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, 2 × पाई, 2 × पाई, है ना। तो 2 × पाई क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, और रैशनल को इरेशनल के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे
तो क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अब आपको कुछ नहीं लग रहा होगा और है भी नहीं कुछ, है ना। तो ये बच्चों हमने अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है विद कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, और सेकंड के लिए क्वेश्चन जाने से पहले हमें इन प्रॉपर्टीज को जाना होगा। तो आप देखते ही सबसे पहले माइंड में आ गया कि सर इतनी सारी प्रॉपर्टी, सर एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्यूब का, फिर पावर 4 5 भी है लेकिन आगे जा करके, है ना। तो ये इतनी चीज़ें हमने याद किया, फिर आपने इतना रूट का प्रॉपर्टी लिख दिया, डरा दिया एकदम से, एकदम कुछ नहीं है, सिंपल सा है बिल्कुल। इसमें से सिर्फ आपको ना, ये सब तो इजी, इसमें से ना एक आपको प्रॉपर्टीज जो है आपने याद किया होगा बचपन में, एक आपने प्रॉपर्टीज याद किया होगा कि जिसमें आपने याद किया होगा कि ओके, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। देखिए ए प्लस बी, ओके इसको यहाँ से हटाया जाए। तो एक आपने प्रॉपर्टी याद किया होगा कि ए प्लस बी इक्वल इंटू ए माइनस बी, और ये जो है आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो देख लीजिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका ये बन जाएगा, आपका ये भी बन जाएगा, और इससे जुड़े हुए कई सारी चीज़ें जो है बन जाएगा। फिर दूसरा आपने याद किया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने याद किया होगा ए प्लस बी का ए स्क्वायर। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपने जो याद किया है वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब आपने ये याद किया, इसको ये फॉलो करता है आपका, है ना। तो अब ये देख लीजिए, बस अब ये 3 हो गए हमारे, इसमें तो कुछ है नहीं बेसिक सा। थोड़ा सा मैं इसको आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कभी भी आप रूट के अंदर अगर ये फॉर्म देखते हो ना, रूट m इंटू रूट n, तो ये जो है आपका रूट mn हो जाएगा। इस चीज़ का मतलब हो गया आपको कि अगर आप कहीं नंबर ऐसे देखते हो 2 इंटू 3, अगर आप ये देखते हो तो ये अंदर जाके 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस है, कोई बहुत बड़ी दिमाग लगाना है, छोटी सी बात है ना। फिर अगर मान लीजिए अब इस ऑपरेशन, तो ये एक प्रॉपर्टीज आपका हो गया। अब अगर मान लीजिए सेकेंड प्रॉपर्टीज है, ये भी हम अलग अलग करना। जैसे अगर मान लीजिए 2/3 है या m/n है, तो इसको रूट को ऊपर कर दिया। ये भी हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा है, जैसे a/b की पावर स्क्वायर है, तो ऐसा होता है बेटा कि आप इसको ए स्क्वायर, और ये दिख रहा होगा आपको, ये बी स्क्वायर, हम ऐसे ऐसे अलग कर सकते हैं। तो जो पावर होता है वो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पावर रूट क्या है, पावर ही तो है, पावर मतलब 1/2 है ना। पावर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं रूट का मतलब, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं रूट ए, इसका मतलब क्या हो गया, बी करके लिख देता हूँ ताकि अलग दिखे थोड़ा सा, ये रूट बी, इसका मतलब क्या हो गया 1/2, है ना। जैसे हमने लिखा ए की पावर होल पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की पावर 3। जैसे अगर हम और बदल देते हैं, अगर हमने लिखा यहाँ 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की पावर 1/5। समझ रहे हैं, ये इस चीज़ के ऊपर फोकस बनाइएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो चीज़ है आपकी, ये जो चीज़ है, ये हमारा पावर ही तो अलग करना कह रहा है, तो वही तो काम हम कर रहे हैं। तो कौन सी बड़ी चीज़ कर रहे हैं, है ना, सिंपल सा है। तो देखिए इसको थोड़ा, मतलब कुल मिला के कुछ नहीं है ये। अब यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टीज की दोनों की बात करते हैं कि ये कैसे हो गया। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर हो गया, और ये साइन जो है माइनस का हो गया। अब इसके ऊपर इस क्वेश्चन पे जाइए, देखिए यहाँ क्या है, सिंपल सा ए प्लस बी है ना। और ये क्या, इसके ऊपर ना और भी चीज़ें बदल के आ सकती है, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये कैसे हुआ है। अब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही होता है ना, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, रूट है। इसमें क्या कर रहा है, आपका रूट है। तो आप एक बात समझो, आप इस चीज़ को समझते हुए यहाँ जाओ। आप अगर रूट a का स्क्वायर करते हो, क्योंकि देखिए a प्लस बी ए माइनस बी है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। तो अगर आप रूट a और रूट b, a की जगह रूट a है तो इधर a स्क्वायर होगा तो रूट a स्क्वायर होगा, और b की जगह रूट b है तो इधर जाएगा तो b का रूट b का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब आप इसको a माइनस बी कैसे लिख सकते हो, तो a रूट का मतलब अभी मैंने आपको क्या समझाया, 1/2 स्क्वायर, और b का भी यहाँ आ जाएगा 1/2 और स्क्वायर,
तो इसका मतलब क्या होगा, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये a माइनस बी ही बचा ना। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए ये आपको लिखने बहुत, आप अभी जो 9th क्लास में हैं आप, है ना, थोड़ी सी चीज़ें 8th क्लास से 9th क्लास में बदल जाती है। उस बदलाव के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। 8th क्लास में बहुत ऐसा होता है कि नहीं भी बहुत पढ़ते हैं बच्चे तो पास कर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा 9th में क्या होता है, सिलेबस चीज़ें बढ़ा देती है और हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, तो थोड़ा इसको सीरियस होकर पढ़िएगा। लेकिन इतने भी बड़े नहीं हैं अभी, आप छोटे बच्चे हैं, है ना। तो देखिए इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सिंपली माइंड में रखेंगे, है ना, सिंपली माइंड में रखेंगे, तो सीधा आपका, अब आगे जब थोड़े बहुत 1 2 क्वेश्चन के अंदर और मैं ये चीज़ें बता दूंगा, तो आप सीधा समझो, अच्छा सर रूट है, वहाँ स्क्वायर है, कर दिया तो यानी 2 2 कैंसिल हो गया, तो सीधा वो रूट हट के सीधा वो नंबर बच जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिखोगे, मान लीजिए इस चीज़ को ऐसे लिखोगे, रूट a की पावर 5, तो दूसरे टर्म में इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर 5/2, सॉरी 6 जैसा लग रहा है, a की पावर 5/2, समझ रहे हैं, जो भी होगा अपॉन में 2 बन जाएगा। ये एक प्रॉपर्टीज है जो कि हम 1.6 में सीखेंगे। एक चलिए आप रहने दीजिए, ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। तो ये कैसे हो गया, क्लियर हो गया, सीधा रूट का स्क्वायर होने की वजह से, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो रूट का स्क्वायर होने की वजह से ही हम ऐसा कर रहे हैं। ओके डन। अब हम आते हैं सेकेंड वाले पे, इसमें देख लीजिए, अब डायरेक्ट आप अंदाजा लगा लो थोड़ा सा, ए स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रह गया, लेकिन यहाँ बी तो रूट बी का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, सिंपल बी रह गया। उस क्वेश्चन के हिसाब से समझ लिया 100%। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। देखिए ये का इसका सिंबल, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आज से रट रहे हैं, बचपन से इसको रटा जा रहा है। इसके भी प्रूफ है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर क्लास 11th में चैप्टर 8 में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बचपन से हमें रटाया जा रहा है तो हम इसको रट लेते हैं। अब यहां पर देख लीजिए कैसे इसको है, तो फर्स्ट है हमारा रूट a का स्क्वायर, समझ में आ रही बात, तो रूट की इसका स्क्वायर करने की वजह से a हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, फिर a स्क्वायर बोलते हैं ना, तो a स्क्वायर में रूट a का स्क्वायर, तो रूट जो है स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो गया। अभी आपको सिखाया था, अभी आपको यही करके दिखाया था ना, इसका स्क्वायर करिएगा सर तो ये हो जाएगा हमारा, इसका मतलब 1/2 होता है, इसका मतलब 2 2 कट गया, ये a हो गया। तो रूट a का स्क्वायर करने की वजह से a आ गया, b प्लस बी स्क्वायर, तो रूट b का स्क्वायर करने से b हो गया, और 2ab यानी 2ab, ये सिंपल सा शब्द है हमारा, समझ में आ रही बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी सिंपल है हमारा, है ना, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे हमें बहुत बड़ी चीज़ माइंड लगाना है ना। अब ये देखिए जैसे ये हो गया, इसके लिए हम इसको भी हटा लेते हैं, है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारा है रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट सी इंटू रूट डी। बेटा एक बात बताओ, अब इस प्रॉपर्टी की मदद लेना है। जैसे अगर आप मान लो x प्लस वाई आ जाए, है ना, और a प्लस बी आ जाए, अगर आपको बचपन से आप ये चीज़ें सीखते आ रहे हो कि सर इसका क्या करें, सर इसका क्या करें, तो आपको यही बताया जा रहा होगा कि फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर से सेकंड ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड नंबर से जितने भी होते हैं एक एक करके हम ओपन करते हैं। ओके डन। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, रूट a के साथ रूट c प्लस रूट d को मल्टीप्लाई किया, फिर रूट b के साथ रूट c प्लस रूट d को मल्टीप्लाई किया, ऐसा ही किया, है ना। कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जहां पे आप बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। ओके अब देखिए, फिर आप इसको x को a के साथ करोगे, फिर x को b के साथ करोगे, फिर y को a के साथ करोगे और y को b के साथ करोगे, ऐसा ही किया। हम भी तो वही कर रहे हैं, रूट a इंटू रूट सी, ऊपर वाले प्रॉपर्टी से रूट a इंटू रूट सी क्या हो जाएगा, रूट ए सी हो जाएगा, हमने रूट ए सी लिख दिया। रूट a इंटू रूट डी, ऊपर वाले की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, रूट ए डी हो जाएगा, हमने रूट ए डी लिख दिया। इसी तरीके रूट बी सी हो गया, और रूट बी रूट डी, इसी तरह से रूट बी डी हो जाएगा। मतलब इस चीज को हमने पूरी तरीके से यहां पर बदल दिया है। समझ में आ रही बात, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक सा जो हमारा ब्रैकेट ओपन करने का मेथड था उसी से हमने ये काम किया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना।
बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखा था उस प्रॉपर्टी के बेस पर ये देखिए, बहुत सिंपल लगेगा आपको, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 प्लस रूट 3 और ये है हमारा 2 प्लस रूट 2। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या था उसमें कि जैसे हम ब्रैकेट को क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं, है ना। तो ये ब्रैकेट ओपन करने वाली प्रॉपर्टीज भी यहाँ लगाएंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लिया 3, ओके, और इसको सेकंड ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया था, ऐसे ही बताया था ना आपको, 2 प्लस रूट 2। और फिर इसको जो हम रूट 3 है, जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर है, उससे हम फिर सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं ना। ये एकदम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है कि एकदम कोई रिस्क नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम आराम से करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है ना। और 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, ये भी रूट 6 हो जाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि हम छोटे क्लासेस से सीखते आ रहे हैं कि कभी भी हम अनलाइक टर्म में ऐसे हम जैसे ये x इंटू एक्स जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन x इंटू वाई जो है ये हमारा XY ही रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों की पहचान जो है वो अनलाइक होती है, इनकी फेस जो है वो एक जैसी नहीं है। तो जिनकी फेस एक जैसी हो उन्हीं को आपस में हम ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 रूट 2 ही रह जाएगा, ओके। और रूट 3 ये भी 2 हो गया, तो ये भी 2 रूट 3 हो गया, समझ गए ना। और ये हो गया हमारा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज है ना, याद है ना आपको, क्या था हमारा, रूट ए इंटू रूट बी, ये क्या था हमारा, रूट ए बी, ऐसा ही था ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये रूट 6 हो जाएगा। रूट ए रूट बी, ये क्या, रूट ए बी, 3 2 जा 6 हो गया, ओके। अब देखते हैं, हम नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये 6 प्लस, इसका तो अनलाइक टर्म है ना, फिर वही बात, पहचान एक जैसी होनी चाहिए। तो ये तो नंबर है, सिंपल इंटीजर्स है आपका, इसके इंटीजर्स कहीं भी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, क्या इनको हम ऐड कर सकते हैं 3 रूट 2 और 2 रूट 3 को? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पहचान ये है, इसकी पहचान ये, या दोनों की पहचान अलग अलग है। तो ये भी हमारा ऐसे ही रह जाएगा, ओके। और ये भी हमारा, और मतलब कोई भी किसी के साथ ऐड नहीं हुआ। तो सिंपल वे में कहें तो आंसर यही हमारा ऐसे रह गया। समझ में आई बात, क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जब हमें अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आ चुकी है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना। अब सेकंड क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है 3 माइनस रूट 3। बेटा कहीं पर भी आप अगर ये चीज देखोगे, ऐसे कंडीशन और साइन डिफरेंट हो जाते हैं आपके प्लस और माइनस का, तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी वाली जो भाई साहब हैं उनके पास जाना है। तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करता है ना, ये सब भी टर्म सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, देख लीजिए थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ आपको, a प्लस बी और a माइनस बी अगर ऐसे कर लूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। अब a की जगह पर यहाँ क्या है, 3 है, ऐसा ही कर लेते हैं। और b की जगह क्या है, रूट 3 है ना। तो अब इसके आगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 9 हो जाएगा, है ना, 3 ही होगा। अभी आपको जस्ट बताया ना कैसे कि रूट का जो स्क्वायर होता है वो हमारे 2 से 2 कैंसिल होकर के जस्ट वही नंबर रहता है। तो आंसर क्या आ गया आपको, 6 आ गया। चूंकि हमें जस्ट सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, तो हम जो मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन है वहां तक हम जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब ये देखिए 6 हो गया। तो देखिए पेपर के अंदर जो है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि आप ये पोर्शन लिखो, है ना, ये पोर्शन आप लिखो, या इसको लिखना भी चाहो तो आप बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज ऐसे करके ये किया जा सकता है। लेकिन ओके, इतना से ही आपका काम चल जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं यहाँ से। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे, देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है बेटा, ये है हमारा रूट 5 रूट 2, है ना, रूट 5 रूट 2 का, या क्या बोलेंगे इसको, होल स्क्वायर, क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर। अब यहां देख लो, अच्छा ये कैसी प्रॉपर्टीज दिख रही है,
लिखा था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है बेटा, सबको आता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है ना बेटा। तो अब इसको भी हम अगर इसी प्रॉपर्टी पे चलें, ये a हो गया, मतलब a की जगह √5 आ गया और b की जगह √2 आ गया, तो a स्क्वायर। एक बार हम इसको लिख देते हैं। वैसे जब आप इतने डेवलप हो जाएगा आपका माइंड, तो इन चीज़ों ये सब एकदम कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो कि सर ये हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये देखिए √5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर अब प्लस 2ab, 2ab a की जगह √5 है और b की जगह √2 है ना, √2 है। तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना इस 2 के साथ, रूट तो कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ, है ना। तो क्या बन गया, ये 5 + 2 और ये क्या बन गया, आप इस पे फिर प्रॉपर्टीज वो लगा दोगे। कौन सा प्रॉपर्टीज आपको बताया था, √a × √b क्या हो जाएगा, √ab हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए √10 हो जाएगा। तो क्या आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं ना बेटा, क्योंकि इसकी पहचान जो है अलग है ना। मैथमेटिक्स को अपने शब्दों में हमेशा रखते हैं हम अपने पास, है ना। तो 2√10 हो जाएगा। तो क्या अब इनके ऊपर किसी को किसी के साथ आप ऐड कर सकते हो, तो सर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 5 और 2 जो है इंटीजर है, तो लाइक टर्म हो गए। तो इंटीजर क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब 7 + 2√10 आ गया। ओके, क्लियर है, कहीं भी कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़े। इससे ज़्यादा इसको बढ़ाया जा सकता है बेटा, 7 + 2 9√10 कर देते हैं ना, है नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारा इरेशनल नंबर और इसके साथ ऐड नहीं कर सकते। तो चले बढ़े आगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, अब ये क्वेश्चन कितने ईजी है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम इसके। देखिए ये 4th नंबर है, ये है हमारा √5 - √2 और ये हो गया √5 + √2। ओके सर, अभी आपने बताया था कि जैसे ही ये प्लस माइनस आते हैं एकदम हमें सड़क a + b और a - b की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें यूज कर देनी है। तो लिख लेते हैं, चूंकि ये शुरुआत है हमारी तो थोड़ा हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये ना a² - b² है ना। अब यहाँ पर क्या है, आप a की जगह क्या है, अच्छा देखिए अगर ये क्या √7 यहाँ होता तो ये हम यूज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। एग्जैक्ट आपका लुक जो एकदम ऐसा होना चाहिए, a + b a - b, तभी वो प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए a की जगह क्या है हमारा √5 का स्क्वायर और b की जगह क्या है हमारा √2 का स्क्वायर। सर अभी आपने बताया था और आपके कहे हुए बात के हिसाब से ये रूट कैंसिल कर देते हैं, है ना। अब ये क्या आ जाएगा हमारा 5 - 2 क्या आ गया बच्चों, ये 3 आ गया बेटा, है ना। तो 3 आ गया, तो ये हमारा आंसर। क्या हम यहाँ पर रुक जाएंगे और भी सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं करेंगे, बस आंसर ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3rd क्वेश्चन है हमारा रिकॉल। रिकॉल वर्ड मतलब क्या होता है, रिकॉल का मतलब होता है बुलाओ, कॉल मतलब बुलाना, रिकॉल मतलब दोबारा बुलाना। तो दिमाग में याद कीजिए, इसका मतलब कहीं आपने इसको पढ़ा है। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, है ना, क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। पाई जो है हमारा 3rd का जो सॉल्यूशन है, पाई जो है हमारा सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। ओके, इतनी बात से तो हमने अंदाजा लगा लिया। से डायमीटर को डी से कहना है, दैट इज दिस वन। दिस सीम मतलब लगना, प्रतीत होना। टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। अब ये हमें ऐसा लगता है ये इरेशनल नंबर, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। अब हमें ये लगता है कि जो पाई है ये हमारा इस तरीके से लगता है कि पाई हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। इस तरीके से हमें क्या लगता है, पाई जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन इस बात को ये खंडन करता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ओके,
कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब अपने विचारों का खंडन करना, है ना। तो इस बात का ये रोकता है। तो ये कंफ्यूजन कैसे हम दूर करेंगे कि पाई रैशनल नंबर नहीं है, पाई इरेशनल नंबर है। देखिए सर्कल बना लेते हैं, सबसे पहले समझने के लिए चीजों को सर्कल बना लेते हैं। एक डायमीटर हो गया हमारा, एक डायमीटर हो गया, डन। डायमीटर कहाँ से गुजरता है बेटा, सेंटर से गुजरता है ना। चलिए अब सर्कल के बारे में भी बात नहीं करते हैं। तो ये डायमीटर हो गया हमारा। अब ये जो चीज है ना, आप देखो इसको समझने का मतलब कई सारे लिखने के तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर आप ये चीज मान लो कि अब ये कैसे हो गया, ये कंफ्यूजन जो है वो कैसे हो गया, जो पाई एक रैशनल नंबर है कैसे कंफ्यूजन हो गया। तो ये सारी गलती है आपके बचपन की, एक ऐसी छोटी गलती जो हम बचपन में करते हैं। चलो अभी इसको ऐसे ही ले लेते हैं, मजे मस्ती कर लेते हैं, खेल धूप लेते हैं, क्या रखा है पढ़ाई वढ़ाई में, थोड़ी सी मस्ती हो जाए, थोड़ा सा गलत ही पढ़ ले तो चलेगा। तो एक छोटी सी गलती जो है वो अभी आपको पनिशमेंट देने को तैयार है। तो आप समझ लो आगे क्या है। तो हम यहाँ पे आते हैं। कहने का मतलब बचपन में एक हमारा रॉन्ग एजम्पशन हमने किया था कि जो सरकमफ्रेंस होता है वो अप्रॉक्स 3 डायमीटर के इक्वल होता है। ये हमारा रॉन्ग एजम्पशन था। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जो सरकमफ्रेंस होता है वो अप्रॉक्सली 3 डायमीटर के होता है। समझ में आ रही बात। तो वो जो रॉन्ग एजम्पशन था, उस रॉन्ग एजम्पशन की वजह से आज हमें कंट्राडिक्शन हो गया। समझ में आई बात। तो हम यहाँ पर क्या ऐसा लिखेंगे, तो लिखने के और भी हो सकते हैं। अब रैशनल नंबर के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर। सी एंड डी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है ना। तो ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन है ना, गलत मानने की वजह से, गलत मानने की वजह से है ना, ठीक है, गलत मानने की वजह से। इट मीन्स जो सी है वो कंफर्म हमारा इंटीजर नहीं है। सी एंड डी मे नॉट बी इंटीजर्स, हो सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो ये जरूरी नहीं है। तो दैट्स वाई पाई इज ए हमने रैशनल नंबर मान लिया। तो अब क्या हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा, एक हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर पाई इज ए इरेशनल नंबर, है ना। पाई इज ए इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर समझ में आ गई बात बेटा। तो आप मतलब लैंग्वेज आपका कुछ भी हो सकता है कि आपने सी एंड डी जो है इंटीजर है, रॉन्ग एजम्पशन, सी एंड डी मे नॉट बी इंटीजर्स, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये हमारी एक गलत धारणा थी, जो हमने सी को लगभग 3 डायमीटर के बराबर मान लिया था, है ना, 3 डायमीटर्स के इक्वल मान लिया था। और एक और इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे सरकमफ्रेंस है ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पाई इंटू डी हो जाएगा ना बेटा। क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी हो गया। तो पाई एक इरेशनल नंबर है ना, ये हमें पता है। डायमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इरेशनल बाई इरेशनल क्या हो जाएगा, वो भी इरेशनल हो जाएगा। तो एक ये भी है कि जो हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, है ना। बाकी लैंग्वेज में ही बनेगा कि हमारी गलत धारणाओं की वजह से ही, गलत एजम्पशन की वजह से ही ऐसा हो गया कि पाई एक इरेशनल नंबर हो गया। ओके, तो हम ठीक है। देखिए अब आते हैं रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। रूट 9.3 जो है हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबरें बदल जाती है। आर.डी. शर्मा में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा कि जहां पर आपको ये दे देते हैं कि रूट 3.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, है ना। तो चूंकि चीज़ें क्या होती है, ज़्यादा बदला हुआ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जैसे अगर आपने थोड़ा सा भी टीचर एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है ना, तो इधर उधर से थोड़ा वो क्वेश्चन देना चालू कर देता है ना। तो मतलब इस बेस से आपको ये समझना है कि कुछ भी कर रहा है, लेकिन सबका जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। तो एक की मदद से ही हम सब समझ लेंगे कि यहाँ पर कुछ भी अगर बदल के आ जाए तो वी आर रेडी फॉर दैट, है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तो हम क्या करें, वो एक कौन सा है जिसकी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम करते क्या है कि लेट रूट एक्स वी रिप्रेजेंट, है ना, इसको ऑन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और अब फिर जैसे रूट एक्स होगा ना, तो उसी तरीके से 3.5 हो जाएगा, उसी तरीके से रूट 9.3 हो जाएगा। तो हम ऐसा
कर सकते हैं। तो रूट एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मैं वेरीफाई करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसका वेरिफिकेशन होता है। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन उसका वेरिफिकेशन मतलब लॉन्ग क्या है वैसा नहीं है, लेकिन जो अभी इन क्वेश्चनों के कंपेयर में जो अभी हम जो आसपास हमने क्वेश्चन किया है उसके हिसाब से थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ है नहीं वैसे। तो हम इसको रूट एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, देखिए सबसे पहले क्या होता है, वी ड्रा या वी टेक अ लाइन ऑफ लेंथ x यूनिट्स। अब हमने यहाँ पे यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि ये सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, कॉपी पे मीटर मीटर तो लोगे नहीं है ना, तो यही बात हो गया हमारा, है ना। तो अब यहाँ पर हमने इतना ले लिया, चलिए हम यहाँ ले लेते हैं ना, ये हमने ऐसे करके 9.3 करके सॉरी x करके ये ले लिया हमने। ओके, ये हमारा x लेंथ है, इसका क्या लेंथ है बेटा, ये हमारा x लेंथ है, डन, ये हमारा x लेंथ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, वी एक्सटेंड है ना, लाइन ऑफ लेंथ, सब में यही करना है 1 यूनिट्स, मतलब कहने का मतलब है इसको जो है 1 यूनिट से हम बढ़ा देते हैं, है ना, इसको क्या करते हैं हम 1 यूनिट से बढ़ा देते हैं, ऐसे डन है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब यहीं से आप समझते जाओ कि जो आप काम रूट एक्स के साथ कर रहे हो ना वही रूट 9.3 के साथ करोगे। पहले 9.3 का लाइन ले लोगे, उसको 1 से आप बढ़ा दोगे, है ना, फिर उसके बाद क्या करते हैं, है ना, हम फाइंड द सेंटर ऑफ लाइन, इसका नाम दे दीजिए ए बी और ये सी दे दीजिए। वी फाइंड द सेंटर ऑफ, आप मतलब कुछ भी अपने लैंग्वेज में इनको बना के यहाँ पे लिख सकते हो, फाइंड द सेंटर ऑफ लाइन ए सी का जो है आप सेंटर फाइंड कर लो। तो सेंटर फाइंड करने का तरीका आपको पता है, ये भी छोटी क्लासेस से सिखाया जा रहा है, कैसे, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके। तो उसको या तो आप ऐसी स्केल से मेजर कर लो तो भी आप गलत नहीं माने जाओगे, वहाँ पर आप सही है, लेकिन अब कैसे, तो कंपास से ऐसे पॉइंट लेते हैं और उसको यहाँ पर ऐसे करते हैं, है ना, फिर यहाँ पर ऐसे करते हैं, फिर इस वाले पे कंपास लेते हैं, ऐसे करते हैं और फिर ऐसे करते हैं, जो भी है देखते हैं इसको थोड़ा ऐसे करके अच्छा सा, है ना। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा डन। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बढ़िया कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया हम कर लेते हैं इसको, है ना, कि थोड़ा सा अच्छा लगे, तो आप समझ लो कि किस तरीके से लेंथ लेना है ना। तो ये देखिए, तो इस तरीके से जैसे ये है हमारा x, है ना, अब इसमें क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे कवर कर देते हैं, समझ में आ गया कैसे, लेकिन आपको कवर करते हैं कैसे, लेंथ लेते हैं और ये भी नीचे से कट हो जाएगा पूरा जब हम घुमाएंगे ऐसे करके, और ये मान लीजिए सेंटर है जहां से इसको हम ऐसे बांट देते हैं। ओके डन, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, तो या तो हम इसको आप डायरेक्ट भी वैसे कर सकते हो, स्केल की मदद से आप इसको इससे मिला दो, इसको आप इससे मिला दो ऐसे करके, ठीक है। आप इनको भी आप इस लैंग्वेज में दे सकते हो, मर्जी आपकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये पर आप इसका नाम डी दे दो। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस सेंटर है तो ओ दे दो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके कर सकते हो बच्चों आप लोग, तो वो भी कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट आप स्केल लो और स्केल की मदद से सीधा जहां पे ये लाइन कट कर रहा है ना आर्क को, उसको आप मिला दो, ठीक है। और नहीं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी पता है ना आपको, ऐसे करते हैं, कट करते हैं, यहाँ मिला देते हैं, कोई दिक्कत। तो अब इसको ना आप ओ से मिला दो, ओ से मिला दो, ओ डी हो गया। ये जो हो जाएगा हमारा, यही लाइन जो बी डी है, ये जो बी डी है यही हमारा रूट एक्स है। ओके, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे एक्सटेंड करेंगे, तो इस चीज को हम बढ़ा देते हैं, इसका भी प्रूफ हम आपको दिखा देते हैं, इस चीज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और स्केल कंपास की मदद से इसको हम ऐसे करके दिखा देते हैं, ये यहाँ पर आ जाता है एक्स दिखाना है हमें, रूट एक्स आ जाता है। समझ में आ गई बात 100%। अभी मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर रिप्रेजेंट करने को अगर आपको आ जाता है पेपर में, तो सिर्फ अगर आप ये जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अगर 9.3 दे दोगे या 3.5 दे दोगे, तो आपको इसी चीज़ का नंबर जो है वो मिलेगा, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं कट करेंगे। सिर्फ आप ये फिगर दिखा दो और ये 2-3 लाइन लिख दो, तो ठीक है डन। अब इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ कैसे ये हो गया, इस चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए इसको थोड़ा सा, है ना, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये टोटल x+1 है,
ओके, तो अगर हम सेंटर से बांटते हैं तो OC क्या हो जाएगा हमारा, OC क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा x प्लस 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये बेटा अगर मान लीजिए टोटल x प्लस 1 है तो इसका आधा क्या होगा, हाफ क्या होगा, x प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर यही चीज़ यहाँ आ रहा है जो कि OD बन रहा है, तो इसी को हम OD भी बोल सकते हैं ना, इसी को OD बोल सकते हैं। तो OD क्या हो गया, x प्लस 1/2 हो गया। ओके, अच्छा अब इसकी बात आते हैं, ये हमारा x प्लस 1/2 है और इससे 1 माइनस कर दे तो हमें BO मिल जाएगा ना, समझ रहे हैं। अगर हमें OB फाइंड करना है या BO बोलिए या OB बोलिए, तो इससे क्या करेंगे कि x प्लस 1/2 से हम -1 करेंगे, है ना। ये x प्लस 1/2 है ना, ये हमारा x प्लस 1/2 है ना यहाँ तक। ओके, इससे अगर हम ये हटा दें तो ये हमें मिल जाएगा ना ये पार्ट, तो उसके लिए हम यहाँ से -1 कर रहे हैं, डन। तो अब यहाँ पर देख लो आप, ये हमने 2 ले लिया, x प्लस 1 माइनस का 2, तो ये हो गया x माइनस 1/2। अब हम चलते, देखिए ये हमें OB मिल गया, हमें OC मिल गया, हमें चाहिए BD। तो इन ट्रायंगल OBC चलेंगे, इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC, ओके, इन ट्रायंगल OBC। अब OBC में यहाँ भी बताया था कि परपेंडिकुलर गिराए थे, तो परपेंडिकुलर में कौन सा रूल फॉलो होता है, पैथागोरस साहब आ जाते हैं। तो पैथागोरस साहब आ जाएंगे तो पैथागोरस क्या कहते हैं, वो तो उन्होंने यही कहा है ना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत है BD की, यहाँ ज़रूरत किसकी है, BD की। तो BD इक्वल टू अंडर रूट OD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई, यहाँ पर इनकी वैल्यू जो हमें मिली है OD की ये रही वैल्यू, OD की ये रही वैल्यू, और जो हमें OB की मिली है OD की, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, OB को इधर ले जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा OB की, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, OB की ये वैल्यू, इन दोनों को रखेंगे और बड़े आसान तरीके से आंसर ले आएंगे। इसके लिए हम थोड़ा इस फिगर को हटाते हैं, ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पर ये क्या हो जाता है हमारा, एक यहाँ पर देख लीजिए फिगर को, अगर हम जो देखे थे लास्ट में उस चीज़ को हम एक लाइन लिख लेते हैं। लाइन है हमारा क्या, BD स्क्वायर OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, BD स्क्वायर OD माइनस OB स्क्वायर, BD स्क्वायर OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ओके, अब हम थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पर क्या था, BD क्या था, OD क्या था हमारा, OD है x प्लस 1/2 और ये है हमारा x माइनस 1/2, x प्लस 1/2 और x माइनस 1/2, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। फिर इसके आगे जब चलेंगे हम तो ये 4 LCM हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ओके, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर को ब्रैकेट में कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2ab 2x, ओके, माइनस का फर्स्ट टाइम जो अगर करते हैं तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, है ना। अब ये चीज़ें अब आगे जा करके 2-4 करने के बाद आप इन चीज़ों को डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन में 4, है ना। नेक्स्ट में आते हैं हम, देखिए फिर है ये हमारा, इसको अब ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको भी यहाँ कर दिया तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2x। ओके बेटा, क्लियर है। ऑपरेशन सिंप्लीफाई सीधा कर रहे हैं हम, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 4x आ गया अपॉन 4 आ गया, कैंसिल हो गया, x आ गया। तो चीज़ें समझ रहे हैं, रूट रहेगा साथ में, तभी तो हम रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो चीज़ें समझ में आ रही है, हमने रूट x को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, हमने रूट x को जो हमें दिखाना था ये वाली चीज़ हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो समझ में आ रही बात, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब हम नेक्स्ट के लिए चलते हैं। तो रूट 9.3 के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा देख लो। रूट 9.3 के लिए अगर आप करते हो तो यहाँ अब इसे हटा दिया जाए। देखिए तुम 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर आप इस चीज़ को देखो थोड़ा, क्लियर। तो ये आपका इसका प्रूफ हो गया। इन केस प्रूफ आता है तो आप प्रूफ भी दिखा सकते हो, है ना। सिंपल सा था ये प्रूफ। तो मैं इसको एकदम आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने रूट 9.3 का एक लेंथ ले लिया, जहाँ अगर सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं तो आपको कह देते हैं सीधा, वहीं पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रूट 9.3 दिखा दीजिए। लेकिन बहुत थोड़े से फ्यू सेकंड में ये बता देता हूँ आपको। ये 9.3 हो गया। आपने एक और ले लिया, इसको 1 से बढ़ा दिया, इसका नाम ABC दे दिया, ठीक है बेटा। फिर इसको आप बाइसेक्ट कर देते हो, ओके। फिर बाइसेक्ट करने के बाद इससे आप इसको मिला देते हो। फिर ये बाइसेक्टिंग लाइन है, इससे इसको आपने BD से मिला दिया, इसका नाम D रख दिया। D मिलाने के बाद इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दो और फिर ये चूँकि हमारा यही ना रूट 9.3 है तो इसको आप थोड़ा सा कंपास लो, यहाँ पर ऐसे करके ये खिंचा दो, तो ये रूट 9.3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। तो समझ में आ रही बात। रूट 3.5 ऐसे भी कर देंगे, सबका यही हो जाएगा हल, ठीक है, डन, कोई दिक्कत। देखिए नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन, है ना। रेशनलाइज करना। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? रेशनलाइज का मतलब होता है, क्या होता है, परिमेयकरण। क्या होता है? परिमेयकरण। क्यों इसे चीज हुआ है? तो देखिए क्या चीज होता है, किसी भी चीज को बेहतर तरीके से दिखाना। मैथमेटिक्स के अंदर जो इरेशनल नंबर है अगर डिवाइड में आ जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो उस इरेशनल नंबर को हटाने के लिए रेशनलाइजेशन का जो है प्रोसेस वो लाया गया है आपका, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज आप ये नहीं कह सकते हो कि सर मैं ये सीख गया, अब जहां कहीं ये मिलेगा मैं यही चीज लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ता है चेंज के लिए। तो आप ये कभी भी बदल सकता है, तो इसको आपको लिए वो, लेकिन वो 1% केस में होता है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिए। नहीं तो रेशनलाइज करना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप आज यहाँ पे करने जा रहे हो। देखिए रेशनलाइज में क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√7, ठीक है, 1/√7, ओके। तो √7 हमने अभी ने बताया था इसको नहीं रखना चाहिए। तो ये कब नहीं रहता है, जैसे ये हम कब समझते थे, जब मैंने अभी आपको दिखाया था एक कि √7 का जो स्क्वायर होता है वो 7 हो जाता है ना। √7 का स्क्वायर क्या बन जाता है? 7 बन जाता है। तो अगर √7 का स्क्वायर का मतलब क्या, यही होता है ना, सॉरी, तो यही होता है ना 7। तो अगर मान लीजिए एक √7 यहाँ आ जाए, अगर एक √7 यहाँ आ जाए तो अगले लाइन में ये हट जाएगा ना, तो 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे। लेकिन मैथमेटिकली क्या कहता है, मैथमेटिकली भी कुछ शर्तें होती हैं कि मैथमेटिकली ये कहता है कि आप जो चीज़ को अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। ये आपके पास कंडीशन है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो अब यहाँ देखिए इसको भी मुझे करना पड़ा, लेकिन ये तो ऊपर रह गया ना। तो क्या ऐसे रह सकता है ये चीज़ें, है ना। तो बिल्कुल अभी जो हमारी नीड थी वो हमारी पूरी हो गई। डिनोमिनेटर में नहीं दिख रहा है, ये ऊपर चला गया। यही हमारा रेशनलाइजेशन है। तो बड़ा सिंपल सा हो गया। ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड वाले में रेशनल नंबर कैसे रेशनलाइज करेंगे देखिए। तो अब ये आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि रेशनलाइजेशन एक बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है हमारा, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए सेकेंड नंबर है हमारा 1/√7 - √6, ओके बेटा। अब जब एक था तो हमने एक के लिए सोचा ऐसा, है ना। तो 2 के लिए बीच में प्लस माइनस जो है तो उसके लिए क्या हो सकता है। तो एक बात समझो, मैं सिंपल सी अगर बात आपको करूं, √7 और ये √6 है, कुछ भी ले लीजिए, उसी का ले लिया मैंने। कब हटेगा ये, कब हटेगा यहाँ से रूट? जब हमारा इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाए और इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाए, क्योंकि स्क्वायर ही वो चीज़ है जो रूट को हटाता है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन होना चाहिए? आप थोड़ा सा अगर माइंड पे अगर आप रिकॉल करोगे, जोड़ दोगे, तो आपको ये याद आ जाएगा कि अगर इसमें आप माइनस लगा देते थे a+b और a-b, तो आप वहाँ एक प्रॉपर्टी आ जाती थी √a - √b का। इसको सीधे सीधे समझिएगा, √a - √b का, जिसको √a² - √b² यानी a² - b² करते थे। तो वही काम करना है हमें। यानी अगर मुझे इसको बदलना है,
√7 माइनस √6 का कहीं पर भी, तो अपोजिट साइन के साथ, अपोजिट साइन कहने का मतलब अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लगाते हैं, सेम नंबरों को हम रखेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा √7 प्लस √6। ओके, सेम नंबरों को रखेंगे अपोजिट साइन के साथ। ओके, और मैथमेटिक्स क्या कहता है, हमें फॉलो करो, हम जो कह रहे हैं उसको तो मानना पड़ेगा। तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहते हो घूम लो, लेकिन पापा क्या कहते हैं कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हो तो जाओ, लेकिन बेटा रूल एंड रेगुलेशन के साथ, जो कहीं पे लड़ाई झगड़े या ये सब नहीं करना। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब ये देख लीजिए, क्लियर। तो अब इसको भी हमें ऊपर रखना पड़ेगा ना, तो √7 प्लस √6, ऊपर वाले में तो किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी से लग करके √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको, इस तरीके से ये हमारा हट जाएगा, है ना, इस तरीके से ये हमारा हट जाएगा। तो √7 प्लस √6 और ये क्या बन जाएगा 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा √7 प्लस √6, ये क्या हो जाएगा 1। सीधे शब्दों में अगर और ज़्यादा अच्छा आप लिखना चाहो तो √7 प्लस √6 लिख सकते हो, है ना। चीज़ें ये सब ऐसी चीज़ें है ना कि आप आगे जा करके एकदम डायरेक्ट करोगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, देख लीजिए कहीं अगर कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसान सा चीज़ है, इसको समझना, है ना। तो एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, देखिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। अब ये 3rd क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3rd नंबर 1/√5 प्लस √2। अब क्या जो पीछे हमने अभी देखा था वही बात फॉलो करेंगे। तो 1/√5 प्लस √2, सर अब तो इसमें क्या स्पीड आ गई हमारी, बस देखते जाओ फटाफट। √5 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे √5 माइनस √2 से, इसको किया तो ऊपर भी जाना पड़ेगा इस भाई साहब से, दोनों बिरादर में किसी से भी अगर आप पंगा लोगे तो दूसरा भी आके खड़ा हो जाएगा, है ना। तो देखिए √5 माइनस √2 हो गया, और ये जो है हमारा a² माइनस b², तो क्या इसको मैं 5 माइनस 2 लिख सकता हूँ ना। तो इस तरीके से √5 माइनस √2, और ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया। तो जो हमारी नीड थी वो हमारी पूरी हो गई। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन 100%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, फ़र्क यही है कि रूट हटा दिया है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर होके वो 4 हो जाएगा, ठीक है, डन। तो चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। 4th नंबर क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। ओके, अब इसको क्या करेंगे, फिर से रेशनलाइज करते हैं। इतना तो हमने ज़रूर माइंड में पिछले 2 क्वेश्चनों से, अब हमने ये माइंड में ले लिया है कि हमें ये अपोजिट साइन के साथ दोनों नंबर ही रखना है, रख दिया। उसी चीज़ को हम ऊपर भी कर देंगे। ओके, ये √7 माइनस 2 हो गया। अब ये a² माइनस b², तो रूट एक बार यहाँ लिख करके देख लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर। ओके, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये √7, क्या इसको 7 से 2 माइनस करेंगे, अभी भी बात किया ना, लाइक टर्म नहीं होते हैं ये सब चीज़ें। तो √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, नहीं रहेगा ना, क्योंकि यहाँ जो है हम 2 का स्क्वायर जो है कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा √7 माइनस 2 अपॉन ये 4 माइनस 7 माइनस 4 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो दिस वन इज आंसर। तो ये रहा एक्सरसाइज हमारा बच्चों, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.5। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.6।